अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब खालिद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं लियो टीवी नेटवर्क। आज हम बात करेंगे इमरान खान की 2.5 साल कारकर्दगी के ऊपर। क्या खोया, क्या पाया और क्या उम्मीदें हैं इस हुकूमत से हमें मजीद। मैं आता जाऊँ कि असद काफ़ी रिसर्च के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम ये यकीन दिलाते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल भी बायस नहीं होगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एक कामयाब मईशत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो। हमने देसी मुर्गियों की हम उनको अंडे देंगे, खामी बच्चे भाई, देंगे। ये वीडियो नहीं, रियल इकोनॉमी का जो फार्मूला होता है, हमें प्लीज वो वीडियो दिखाएं। CPEC is the most important economic initiative for South Asia in the 21st century. It is fusion of President Xi Jinping's One Belt, One Road vision with Pakistan's Vision 2025, which seeks to harness Pakistan's geopolitical position into geo-economic advantage by connecting three engines of growth in South Asia, China and Central Asia. जी, असद, इस वीडियो को दिखाने का मकसद बिल्कुल भी किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है या किसी पर तनकीद करना नहीं है, बल्कि एक दुरुस्त सिमत का तयन करना है। मुनीब, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जा चुकी है। असद, क्यों डरा रहे हैं? पहले ही बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि जो इस वीडियो से पहले पाकिस्तान के अंदर हो चुका है और आने वाले वक्त की भी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा और मुझे कोई ख़ास उम्मीद भी नहीं है। लेकिन असद, हुकूमत तो कह रही है कि मईशत बहुत दुरुस्त सिमत की जानिब जो सा जा रही है, बल्कि ज़ोरों शोर से रवा दवा है। ये हर हुकूमत करती है, दुनिया भर में तमाम मुल्कों की जो हुकूमतें हैं वो यही काम करती हैं कि अवाम को बताती हैं कि सब अच्छा है। चाहे आप भारत में ले लें, यूरोप में ले लें, अमेरिका में ले लें, सारी हुकूमतें यही कहती हैं कि सब अच्छा है। लेकिन आपको वो मिसाल याद होगी कि जब रोम जल रहा था तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी मुल्क की मईशत को देखने के लिए असल में चीज़ कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए। सबसे पहले जो एक इंडिकेटर है वो जीडीपी का होता है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो इस वक्त 315 बिलियन डॉलर से 260 बिलियन डॉलर पे आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि पहले तो हम आपको बताएं कि जीडीपी होती क्या है। आपकी जो जीडीपी होती है वो किसी भी मुल्क की ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, जिसके अंदर पब्लिक कंजम्पशन होती है और उसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है और इंपोर्ट माइनस नेट एक्सपोर्ट होती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पब्लिक कंजम्पशन, आप और मैं, हम लोगों की जो कंजम्पशन है, हम लोगों को जो रोज़ का खाना पीना है वो कम हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम हो चुके हैं और इंपोर्ट तो हमारी ऑलरेडी ज़्यादा थी एक्सपोर्ट से। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है मुनीब कि एक्सपोर्ट्स आपकी 25 बिलियन डॉलर से 22 बिलियन डॉलर पे आ गई है। असद, जो कर्ज पहली हुकूमतों ने लिया था वो इस हुकूमत को देना पड़ रहा है, जबकि डेट सर्विसेज की बेस पे बिलियन ऑफ रुपीज़ जो सा वो अदा करने पड़ रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी, जो पुरानी हुकूमतें थीं, ये सारा बहरान जो पैदा हुआ है उनका किया गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये पाकिस्तानी अवाम को ये बहुत सुनने को भी मिलता है कि पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया, पिछली हुकूमतों ने बिगाड़ पैदा किया, पिछली हुकूमतों की नालायकी की वजह से इस हुकूमत को ये तमाम तर बहरानों से निपटना पड़ा। लेकिन आपको अगर फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें तो पिछली हुकूमत जो PMLN का दौर था उसमें तकरीबन 57% डेट टू जीडीपी था। मतलब जीडीपी जो पाकिस्तान की कुल इकॉनमी है उसका सिर्फ 57% नून लीग की हुकूमत ने कर्जा लिया था। और इस वक्त सूरत हाल यहाँ तक जा पहुँची है जो बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। वो ये है कि 107% तक आपके डेट टू जीडीपी, मतलब पाकिस्तान की कुल इकॉनमी का मुनीब 107%। ये मुल्क, ये जो हमारी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो हुकूमत है ये कर्जा ले चुकी है। और जो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के 73 सालों के अंदर इतनी बदतरीन सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत को कभी फेस नहीं करनी पड़ी। असद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम ये एग्री करते हैं कि हमारे जो जीडीपी है वो -1.8% है। लेकिन इसके पीछे कुछ महरकात हैं, जिस तरह कोविड-19 ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया हमारी इकोनॉमी को। तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी जो हम इस गवर्नमेंट पे डाल दें? इस तरह की फैक्ट्स एंड फिगर ये गवर्नमेंट बताती है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। लेकिन हम यहाँ पे सच्ची बात करेंगे, कल को ये ना हो कि कोई हमें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बैठ के यहाँ पे झूठा साबित कर दे। अगर आप दिसंबर 2019 की रिपोर्ट्स देखें तो पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो 5.9% से गिर के 2.2% पे आ गई थी, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी। इसका मतलब तो यही आता है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट था वो फरवरी के बाद दुनिया भर में आया था।
तो इससे पहले कौन सा कोरोना था जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बतदरीज गिरती रही? असद, आखिर सवाल तो ये पैदा होता है कि ऐसा इस गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं, या फिर जो हमारी पुरानी गवर्नमेंट्स थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, वो ऐसे क्या स्टेप ले रही थी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। तो फिर एक जो सा इफेक्ट है कि फिर हमें भी वो जो सा स्टेप्स लेने चाहिए, हमें भी वो चीज़ें अडोप्ट करनी चाहिए। देखो मुनीब, पिछली गवर्नमेंट का जो सबसे बेहतरीन एक पॉलिसी स्ट्रक्चर था वो ये था कि वो मास इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते थे। ये गवर्नमेंट देख रही है माइक्रो इन्वेस्टमेंट की तरफ, अंडे, मुर्गियां, कट्टे, जैतून के, अभी तो जैतून का बाग भी जो है ना लेटेस्ट जो है ना ये एक तजवीज़ दी है प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर। देखें, जब आप मास इन्वेस्टमेंट की तरफ देखेंगे, जैसे पिछली गवर्नमेंट ने अप्रोच किया, नवाज शरीफ के दौर के अंदर सिर्फ $65 बिलियन की एक कंट्री की इन्वेस्टमेंट थी। और फिर नवाज शरीफ जैसा जो शख्स था, मैं उसकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि वो बेलारूस तक पहुंच गया था इन्वेस्टमेंट के लिए। या सेंट्रल एशिया में कभी पाकिस्तान ने कभी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ कभी भी चीज़ नहीं देखी। और मैं यकीन से कह सकता हूँ इमरान खान को तो पता भी नहीं होगा कि बेलारूस है कहाँ पर। जो शख्स जर्मनी, जापान की सरहदें मिला सकता है, उसको क्या पता होगा कि सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन से मुल्क है? काज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये ऐसी कंट्रीज हैं जिसके ऊपर नवाज शरीफ ने वर्किंग की और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की और पाकिस्तान की एक बेहतर रेपुटेशन पेश की दुनिया भर के अंदर। लेकिन असद, इन्वेस्टमेंट की बात तो इमरान खान भी करते हैं, ये गवर्नमेंट भी करती है, सफारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो तरक्की की तरफ जा रही हैं, हमें ये मानना चाहिए। और इस गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखे और क्या करेगी ये गवर्नमेंट? देखो मुनीब, अगर तुम्हारी बातों में ज़रा भर भी सच्चाई होती तो जाहिर सी बात है आज जो मईशत की जो एक तस्वीर हमें नज़र आ रही है वो हमें नज़र ना आ रही होती। यहाँ मैं आपको लेके चलूँगा इसाक डार के दौरे ख़जाना के अंदर, जब वो वज़ीर ख़जाना थे। इसाक डार के दौर के अंदर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल प्राइसेस थी वो बिल्कुल मिनिमम थी, डॉलर जो है वो फिक्स रेट के ऊपर आपको अवेलेबल था। आप देखिए गवर्नमेंट कंजम्पशन कितनी ज़्यादा थी और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतर तरीके में हो रही थी, जिसकी मिसाल स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने। उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि पाकिस्तान की रेपुटेशन इंटरनेशनली बेहतर हुई। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट कंजम्पशन की वजह से जॉब क्रिएशन हुई, जॉब क्रिएशन की वजह से पब्लिक कंजम्पशन बढ़ी, जिससे एक आम इंसान खुशहाली की तरफ गया। ये तमाम वो चीज़ें थी, अगर ये गवर्नमेंट इसको अप्रोच करती, अगर वो मैसिव इन्वेस्टमेंट की तरफ, मास इन्वेस्टमेंट की तरफ देखती और अगर वो ये छोटे छोटे बातों के ऊपर ना फोकस करती और ये कर्जे ले लिए, 1 अरब ले लिया, 2 अरब ले लिए, किसी मुल्क की ड्राइविंग करके पैसे जनरेट करके अगर ये गवर्नमेंट सोचेगी तो जाहिर सी बात है हमारा वही हाल होगा जो इसको हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब किसी भी मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान की अपोजिशन के बारे में बात करते हैं, यार आप अपोजिशन के बारे में बात करो, यू आर प्राइम मिनिस्टर और आप किसी दूसरी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर तो हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन न्यूयॉर्क जाके शाहिद खान अब्बासी को जेल में डाल दिया, नवाज शरीफ का एसी निकालूंगा, नवाज शरीफ के कमरे का टीवी निकालूंगा, इस तरह की बातें जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाके करेगा और ये बातें करेगा कि इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इस मुल्क के तमाम लोग तकरीबन करप्ट हैं, अगर ये बात प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होगी तो जाहिर सी बात है कौन इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, कौन किस गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करेगा। काफ़ी अच्छा बोले आप। तो आप बता दें कि ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिससे इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के लिए कुछ अट्रैक्शन पैदा हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए अट्रैक्शन पैदा हो। और आप काफ़ी बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वैसे क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं, साबित करेंगे? पाकिस्तान की रेपुटेशन के बारे में बात की जाए तो जितनी बुरी रेपुटेशन के अंदर PMLN को ये कंट्री मिली थी, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी थी, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामला बहुत संगीन थे, लेकिन ज़रब अज़्ब के साथ बाकी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें फ़ौज है, पुलिस है, जिसमें बाकी दीगर इदारे, उन्होंने जाम शहादत नोश किया, इसमें अपना खून पसीना बहाया पाकिस्तान के अंदर। और ज़रब अज़्ब के अंदर नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ रुपीस पाकिस्तानी फौज को दिए और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। कराची को कैसे भूल सकते हैं? इतना कुछ इस गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान के लिए करके गई, उसके बावजूद इस गवर्नमेंट ने 2.5 सालों में पाकिस्तान की नॉन सीरियस अप्रोच को अपना के जो पाकिस्तान का हाल किया है, पाकिस्तान का एक इमेज बिल्डअप किया है, तो मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट को रिज़ाइन कर देना चाहिए। और यूके के अंदर जब 5 साल के अंदर जब 3 मरतबा इलेक्शन हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? मेरा सिर्फ एक ही एडवाइस होगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, इस गवर्नमेंट को, क्या फिल फॉर एक न्यू इलेक्शन का कॉल करें, एक फ्रेश मैंडेट के साथ एक नई गवर्नमेंट आए और वो नई गवर्नमेंट अवामी एतमाद के साथ आके इस पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करे। और फिर जब वो हुकूमत करे और वो डिलीवर ना कर सके तो फिर वो भी रिज़ाइन कर दे, क्योंकि जमहूरियत में ये तमाम चीज़ें आप जब अडॉप्ट करोगे तो ही मुल्क आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एंड तो किसी ने नहीं देखा अभी पाकिस्तान के बहुत, बल्कि ता क़यामत
तक पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा और हमें इस तरह की अप्रोचेस अपनानी पड़ेंगी। अगर आप ये चाहते हैं, सुनने वाले ये चाहते हैं, ये पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो और पाकिस्तान की ये गिरती हुई मईशत, मेरे मुंह में खाक अगर मैं ये बात मेरे मुंह से निकले कि पाकिस्तान को आप बहुत जल्द बैंकरप्ट होता हुआ देख रहे हैं अगर इन तजावीज़ के ऊपर पाकिस्तान में अगर अमल नहीं किया गया। असद, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, चले इसको मान भी लेते हैं, हम उम्मीद करते हैं फिर भी कि हमारा मुल्क आगे मज़ीद तरक्की करता रहेगा, जो भी चीज़ें होंगी हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है और लियो टीवी नेटवर्क के ऊपर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे पाकिस्तान की किसी किस्म की खराबी का सबब पैदा हो। हमारी ये वीडियो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए थी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं था आपका होस्ट असद एस मिर्ज़ा और मेरे साथ थे मुनीब खालिद। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, तब तक आप सब लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।